ये बंदा दिख रहा है, ये बंदा गोजू को हराने का दम रखता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ये एक फैक्ट है, तुम जाके चेक भी कर सकते हो। ये बंदा हम लोग को जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड 3 के लास्ट में देखने के लिए मिला था। स्पॉइलर अलर्ट मैं पहले दे देता हूँ, जो भी बताऊंगा अभी हुआ नहीं है भाई, होगा तो ध्यान में रखना इस बात को। इस बंदे का नाम है फूमिको तबाका, जो कि एक कॉमेडियन है, बट इसकी कॉमेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इवन इसका बॉस भी बोलता है कि भाई तुम्हारे लिए कॉमेडी नहीं बनी है। बट इस बंदे की किस्मत तब बदलती है जब केंजाकू इसे जुजुत्सु सॉर्सरर में बदल देता है कलिंग गेम्स के लिए। और केंजाकू को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है, या यूं समझ लो कि केंजाकू ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। कौन जुजुत्सु सॉर्सर किससे कितना ज्यादा पावरफुल है, ये उसकी कर्स टेक्निक से पता चलता है। और फूमिको तबाका के पास है उसकी कॉमेडियन टेक्निक। नाम पे मत जाना भाई, ये टेक्निक इनसेन है लिटरली। अगर फूमिको सोच ले कि कोई चीज फनी है तो वो रियलिटी बन जाती है। और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। फूमिको विदाउट आरसीटी अपने आप को हील कर सकता है, मतलब जो बड़े बड़े सॉर्सरर नहीं कर पाते ये बंदा इजीली कर सकता है। ये किसी भी डैमेज को इजीली नलीफाई कर सकता है, और साथ में हवा में से कुछ भी बना सकता है, लिटरली कार्स, वेपन्स, कुछ भी जो भी ये सोचेगा। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये बंदा रियलिटीज को चेंज कर सकता है भाई, मतलब इतनी क्रेजी पावर है इसके पास। और जब केंजाकू और फूमिको आपस में लड़ते हैं तो भाई केंजाकू बोलता है कि अगर मैं संभल के नहीं रहा तो भाई उसका तो खेल खत्म हो जाएगा। लिटरली भाई केंजाकू 1000 सालों से जिंदा है, तो समझो केंजाकू को डर लग रहा है भाई इस बंदे से। और भाई इतना ही नहीं, जब मैगुमी फूमिको की फाइट देखता है तो वो बोलता है कि शुक्र है कि भाई ये बंदा मेरा एनिमी नहीं है। मतलब मैगुमी जैसे बंदे की हालत खराब थी फूमिको को देख के। और सबसे क्रेजी पार्ट तो अब है भाई, इस बंदे को पता ही नहीं है कि उसकी टेक्निक काम कैसे करती है। फूमिको को सिर्फ ये लगता है कि वो सिर्फ लकी है, इसी वजह से वो बार बार बच रहा है। जस्ट इमेजिन कि अगर इस बंदे ने अपनी टेक्निक मास्टर कर ली तो ये बंदा क्या क्या कर सकता है। और अगर मैं बात करूं सातोरू गोजो की, ऑफ कोर्स यहाँ पे सातोरू गोजो फूमिका से काफी ज्यादा पावरफुल है, बट फूमिको भी कम नहीं है, बहुत क्रेजी वाली टक्कर देगा सातोरू गोजो को अपनी टेक्निक की वजह से। अभी तक तुम जान चुके होगे कि भाई फूमिको के पास कितनी अनब्रोकन टेक्निक है, बट इसमें एक कमी है। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, मतलब अगर फूमिको को लगता है कि उसने जो भी किया है उसकी जो कॉमेडी है अच्छी नहीं है, तो वो टेक्निक उसी टाइम खत्म हो जाएगी। मतलब बंदे को सिर्फ सेल्फ डाउट होना चाहिए और सब कुछ खत्म, राइट। मतलब फूमिको को और कोई नहीं भाई, ये खुद ही हरा सकता है। मतलब है ना क्रेजी बात, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर और हारेगा कैसे, सिर्फ अपने सेल्फ डाउट की वजह से। तो भाई जब हम लोग को फूमिको का एपिसोड देखने के लिए मिलेगा बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। और अगर फूमिको और सुकना लड़े तो कौन जीतेगा, कमेंट करके बताना।